के बाद स्वागत है आपका प्लेग्राउंड में। अब बात चैंपियंस लीग की। चैंपियंस लीग में आज बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स की। तो हर रोज प्लेग्राउंड में हम एक टीम का विश्लेषण करते हैं और आज बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स की। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट दीपांशु मदान। दीपांशु, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्लेग्राउंड में। हेलो शालिनी। हर रोज की तरह सबसे पहले टिप्पणी लेना चाहूंगी राजस्थान रॉयल्स पे। राजस्थान रॉयल्स भी बहुत ही अच्छी टीमों में से एक है, निश्चित तौर पर जो कि टॉप टीम्स हैं उसमें एक नाम शुमार होता है राजस्थान रॉयल्स का। और जिस तरह से आईपीएल में परफॉर्मेंस रही है ओवर द ईयर्स निखर कर के सामने आए हैं। पहले साल में आईपीएल में कभी किसी ने अपेक्षा नहीं की थी राजस्थान रॉयल्स विजेता बनेगा, मगर जिस तरह से उन्होंने अपनी पारी को ग्राफ्ट किया, और यूसुफ पठान की मैं तारीफ करना चाहूँगा कि पहले संस्करण में आईपीएल में विजेता बनाने में उनका बेहद अहम रोल था। उसके बाद हालांकि कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में टीम कामयाब नहीं रही है, मगर एक के बाद एक ऊंचाइयां जरूर छुई हैं टीम ने। लगातार कई बार डिप आ गया, मगर उसके बाद फिर संभल करके ऊपर चढ़ गया आंकड़ा। जब से द्रविड़ ने परफॉर्मेंस करने लगा उसके बाद तो लगातार कंसिस्टेंसी भी आई है आखिरी कुछ दिनों में। और राहुल द्रविड़ कभी जाने जाते नहीं थे आकर्षक हिटिंग के लिए और स्लो करने के लिए, मगर यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया है वो उस बात की मैं तारीफ करना चाहूँगा। राहुल द्रविड़ को एक टेस्ट क्रिकेटर के तौर पर जाना जाता था, लंबी पारियां खेलने के लिए जाना जाता था, मगर जिस तरह से उन्होंने अपने आप को यहाँ पर अडेप्ट कर लिया है वो तो लाजवाब है। आकर के शुरुआत में आकर्षक पारी भी खेलते हैं, छक्के भी लगा रहे हैं, फ्रंट फुट पर लीड कर रहे हैं और स्पिनर्स को बैक फुट पर जाकर लेग साइड में छक्का मार रहे हैं। सो उनका इससे पता लगता है कि जो एक्सपीरियंस है उनके साथ साथ उन्होंने अटैकिंग टेक्निक भी है वो भी अपना लिया। शालिनी, बहुत तारीफ की आपने राहुल द्रविड़ की यहाँ पर। दीपांशु, क्या इस चैंपियंस लीग के आगे भी आप उनका टी20 में करियर देखते हैं? देखिए, ये तो वो खुद ही कह चुके हैं कि इस बार उनका आखिरी संस्करण होगा, क्योंकि उसके बाद वो अपनी उम्र में सोचते हैं कि मेरे जितना क्रिकेट था मैं खेल चुका हूँ। सो कोई सवाल ही नहीं है इस बात का कि वो खेलेंगे इसके बाद, ये उनका अंतिम बार ही होगा। एक कप्तान के रूप में कैसे आंकेंगे राहुल द्रविड़ को? देखिए, कप्तान क्योंकि बहुत विश्व स्तरीय खिलाड़ी रहे हैं, अगर इंडिया की बात करें टीम इंडिया को लीड कर चुके हैं, अच्छे रिजल्ट्स आए थे। और आखिरी बार राजस्थान रॉयल्स को टीम के लीड किया था तब भी अच्छे आंकड़े निकल करके आए थे। तो कप्तान में कोई बुराई नहीं है। हालांकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं हमें डिफेंसिव कप्तान जरूर दिखते हैं, बनस्पत महेंद्र सिंह धोनी, बनस्पत सौरव गांगुली, वैसे कप्तान जरा कम दिखते हैं। सचिन तेंदुलकर भी एक ऐसे कप्तान थे जैसे राहुल द्रविड़ थे। जब कहीं ना कहीं फंस जाते हैं तब वहां पर दिक्कत आ जाती है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव टेक्निक्स अपनाने लगते हैं और फील्डिंग जो है वो खोल देते हैं, रन ना जाए, ताकि अटैकिंग फील्डिंग ज़्यादा नहीं करते हैं। ये एक दो तब्दीलियां लेकर के आते तो कप्तानी में भी ज़्यादा नाम होता, मगर जितना है हमें उसी से संतुष्ट करना होगा और जितना सम्मान के योग्य है वो भी बहुत ज़्यादा है राहुल द्रविड़। अगर राजस्थान रॉयल्स की बात की जाए, बैटिंग और बॉलिंग के अलग अलग, टीम में किस चीज़ को ज़्यादा मजबूत देखते हैं? देखिए, मजबूत पक्ष निश्चित तौर पर बल्लेबाजी है, क्योंकि शुरुआत में ही नींव जो रखी जाती है राहुल द्रविड़ के द्वारा वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको दे देती है और बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर कर देती है। शेन वॉटसन साथ में जो है वो अटैक करते हैं। राहुल द्रविड़ के अलावा ब्रेड होज हैं टीम में, जिनका अगर टी20 बात करें, टी20 में सबसे ज़्यादा रन है ब्रेड होज के, जो कि विक्टोरिया के बल्लेबाज थे, अब राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं आखिरी 2-3 संस्करण से। जब आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है तो निश्चित तौर पर आपका जो पक्ष है बल्लेबाजी वो बढ़ जाता है। साथ में स्टुअर्ट बिनी है आपके पास, जो कि रोजर बिनी के लड़के हैं, वो भी अच्छे अटैक करते हैं। एक ऑलराउंडर की जो भूमिका है वो पूरी तरह से निभाते हैं। नंबर अगर देने की बात की जाए राजस्थान रॉयल्स को, 10 में से कितने अंक देंगे? 8 नंबर डिजर्व करती है राजस्थान रॉयल्स की टीम और यकीनन तौर पर कड़ी टक्कर देगी बाकी टीमों को। इंडियन टीमों के साथ रोमांचक मुकाबला होगा और बाकी जो बाहर की टीमें होंगी उनको मुझे तो लगता है कि एक तरफा बाहर करेगी। चलिए, तो देखना होगा राजस्थान रॉयल्स कैसा प्रदर्शन करती है यहाँ पर चैंपियंस लीग में। फिलहाल दीपांशु, आप प्लेग्राउंड में हमारे साथ शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। तो प्लेग्राउंड में आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं स्पोर्ट्स नॉनस्टॉप के साथ। नमस्कार। के साथ निकट भविष्य में द्विपक्षीय क्रिकेट बहाल होने की संभावना से इनकार करते हुए भारतीय क्रिकेट बोर्ड के संयुक्त सचिव अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सीमा पर जारी तनाव के बीच एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेलना संभव नहीं है। पाकिस्तान की फैसलाबाद वुल्व्स टीम को चैंपियंस लीग में खेलने के लिए वीजा नहीं दिए जाने के बाद ठाकुर ने कहा कि ये भारत सरकार का फैसला है और बीसीसीआई इसमें कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच सभी देखना चाहते हैं, लेकिन सीमा पर हमारे जवानों की हत्या हो रही है। जब तक पाकिस्तानी सेना और ISI अपनी गतिविधियां बंद नहीं करती, द्विपक्षीय क्रिकेट संभव नहीं है।
भारत के शीर्ष टेनिस स्टार लिएंडर पेस ने स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर को लंबा करने का श्रेय अपनी पूर्व मिक्स्ड युगल जोड़ीदार मार्टिना को दिया है। पेस ने अमेरिकी ओपन में पुरुष युगल ट्रॉफी जीतकर लौटने के बाद पत्रकारों से कहा कि मार्टिना के साथ इतने साल तक खेलकर मैंने काफी कुछ सीखा। वह निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा रही, जिससे मैं अपने खेल को बेहतर कर सका और स्वस्थ रह सका। हाल में हुए एशिया कप में रजत पदक से भारत ने लगभग अगले साल विश्व कप में जगह सुनिश्चित कर ली है और टीम के कोच रोलैंड ओल्टमैन्स को लगता है कि 2016 ओलंपिक में टीम मजबूत दावेदार होगी। भारत हाल में मलेशिया के इपोह में एशिया कप के फाइनल में कड़े मुकाबले में गत चैंपियन दक्षिण कोरिया से 2-3 से हार गया था, लेकिन हार के बावजूद सरदार सिंह की अगुवाई वाली टीम ने अगले साल के विश्व कप में जगह लगभग सुनिश्चित कर ली थी। भारत को अब अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH से आधिकारिक पुष्टि के बारे में नवम्बर तक इंतजार करना होगा, जो ओसनिया कप के समाप्ति के बाद ही आएगा। 8 बार के विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी ने रुपेश शाह की कड़ी चुनौती से उबरते हुए अहमदाबाद में फाइनल में 3-2 की जीत के साथ बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत ली। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ONGC के आडवाणी ने क्वार्टर फाइनल में BPCL के मनन चंद्रा और सेमीफाइनल में IOC के आदित्य मेहता को 3-0 के समान अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। बेस्ट ऑफ 5 के फाइनल में आडवाणी और ONGC के ही शाह के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। 4 फ्रेम के बाद तक स्कोर 2-2 से बराबर चल रहा था, लेकिन आडवाणी ने 5वें और निर्णायक फ्रेम में 63 का ब्रेक बनाकर जीत दर्ज की। भारतीय गोल्फर शिव कपूर ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और भारतीय ओलंपिक संघ के बीच मौजूदा गतिरोध को शर्मनाक बताते हुए कहा कि IOA का रवैया इस मामले में दुखद रहा है। मैंने अभिनव बिंद्रा द्वारा शुरू की गई याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं और इसे 1000 लोगों को भेजा भी है। मेरा मानना है कि राजनीति से खेलों का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि गोल्फ 2016 ओलंपिक का हिस्सा बनने जा रहा है। यह बड़ा कदम है। मेरा सपना ओलंपिक स्वर्ण जीतने का है, क्योंकि मैंने 2002 में